अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल 1000% रियल पेपर प्यारे बच्चों। यह इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव जो है हम करा दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी मार सकते हैं, लेकिन यहीं आएगा प्यारे बच्चों, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिजिक्स यानी भौतिकी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर साइंस वालों के लिए होने वाला है, वार्षिक परीक्षा फिजिक्स के लिए, ठीक है, कक्षा 11 के लिए होने वाला है यह पेपर। चलिए हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, मिला लीजिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम क्या है, ठीक है। इसके बाद किसी कण का वेग का AT² प्लस BT समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां समय t एवं AB के बीच का सूत्र जो है आपको ज्ञात कर देना है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक गेंद जो है यू चाल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर जाने पर अंतिम 30 सेकंड के दौरान इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर 4 नंबर है, किसी कण की स्थिति में आर जो है यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है, एम द्वारा व्यक्त किया जाता है, समय टी सेकेंड के साथ सभी गुणकों का मात्रक इस प्रकार है कि आर मीटर में व्यक्त हो जाए, ठीक है। कण के वेग का परिणाम ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखें, न्यूटन के गति का जो है नियम लिखना है। क्या कर रहे हैं, न्यूटन के गति का जो है आपको नियम लिखना है, ठीक है, कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, ठीक है, यह जो है आपको लिखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसको लिखना है। फिर शक्ति को परिभाषित करना है तथा इसका SI मात्रक लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बल क्या होता है, ठीक है, अपकेंद्र बल में क्यों कहा जाता है, इसको लिखना है। फिर किसी ग्रह को सूर्य से जो है लोलक दूरी पर पृथ्वी के सूर्य का औसत दूरी ज्ञात कर देना है। यहाँ तक हो जाने के बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 9 नंबर के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका भी हम सभी क्वेश्चन का जो है आंसर आगे इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा क्या है, इसको लिखना है। इसका प्रमात्र क्या है, ये भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर के बाद यहाँ पर 17 नंबर है। 18 नंबर, 19 नंबर देखिए, अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात ज्ञात करना है। फिर देखिए यहाँ पर गैस के अणुओं के माध्यम से मुक्त पद की यहाँ पर गणितीय सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेत का अर्थ बताना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड के आरंभिक चाल से गतिशील 10 किलोग्राम संहति के किसी 50 न्यूटन के अस्थायी मंदन पर आरोपित किया गया पृष्ठ में रुकने वाले लगेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम परिघटनाओं को स्वीकृत नहीं कर देता है, इस कथन का उदाहरण सहित चर्चा करना है, ठीक है। क्या करें, इस उदाहरण सहित चर्चा करना है। फिर देखिए सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा तथा कुल यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा तथा समय के फलन के रूप में रेखांतरित बनाएं। असंरचित बलों को जो है कुल यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अपना विचार प्रकट करना है, ठीक है। फिर कार्य ऊर्जा परिमेय को लिखना है। H ऊंचाई से गिराया गया, M द्रव्यमान 0.8 GH के वेग से पृथ्वी पहुंचता है। कार्य ऊर्जा परिमेय का उपयोग की वायु घर्षण द्वारा किया गया कार्य 0.66 mgh होगा, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर यहाँ पर दिया गया है। सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम क्या है, तो देखिए सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि दो सदिश परिणाम और सदिश दिशा में किसी त्रिभुज के दो क्रमगत भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उसका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा यहाँ पर विपरीत क्रम में निरूपित होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर, वेग का समीकरण u बराबर AT² प्लस बी बटे में टी है, तो AB और BB का बीमीय सूत्र ज्ञात करें। तो देखिए बीमाओं का समगत सिद्धांत के अनुसार समीकरण के पद बीमा के समान होनी चाहिए, जहां u वेग जिसकी बीमा LT माइनस है और t समय है, तो ये उसकी बीमा है ज्ञात करना है। तो देखिए ए की बीमा के लिए यहाँ पर u बराबर AT², ए बराबर UT प्लस AT, ठीक है। बीमा का सूत्र ये हो गया। ए का बीमा का, बी का बीमा का सूत्र जो है यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। बी का बीमा का सूत्र जो है आप लोग लिख ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, छाप सकते हैं, जो भी करने का मन हो जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
यदि गेंद की यू चाल के ऊपर फेंकी जाए तो अंतिम बिंदु टी सेकंड के द्वारा तय करेगी। तो देखिए ऊपर जाने के अंतिम टी सेकंड की दूरी तय वहीं होती है जो गेंद के द्वारा नीचे गिरते समय टी सेकंड में तय की जाती है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है। गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर से, जहाँ प्रारंभिक वेग यू बराबर 0, दूरी यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चे, दूरी आप लोग लिख लीजिएगा। फिर स्थिति सदिश आर 3t_i 2t यहाँ पर जे टी बराबर 1 एस पर वेग, परिणाम क्या होगा। ठीक है, वेग यहाँ पर दिया गया। इस समीकरण को आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, इस समीकरण को छाप लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल 1000% जो है रियल प्रश्न पत्र ये है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए न्यूटन की गति का विषयक नियम, प्रथम नियम लिखना है। तो देखिए इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसको परिवर्तन न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या फिर न्यूटन के प्रथम नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बल शून्य हो तो निकाय पर लगने वाले संवेग का रहता है, अर्थात टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर के बाद का कुल संवेग। यह जो है सूत्र है। चलिए देखिए क्षय बल क्या है। देखिए क्षय बल एक काल्पनिक बल है जो उसे अजड़त्वीय संदर्भ तंत्रों में से न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। अपकेंद्र बल को बाह्य बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वास्तविक में किसी वस्तु पर नहीं लगता है, बल्कि यह प्रक्षेप के त्वरण होने पर वृत्तीय गति में कारण महसूस होता है। ठीक है, फिर 9 नंबर केपलर का तीसरा नियम यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप लोग जो है बिल्कुल आराम से लिख लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पहले हम ये क्वेश्चन करा देते हैं। क्षय बल अपकेंद्र बल पर देखिए यहाँ पर अपकेंद्र बल को क्षय बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वास्तव में किसी बल पर नहीं लगता है, बल्कि प्रक्षेप त्वरित होने के कारण ये महसूस होता है। आगे देखिए केपलर के तीसरा नियम। देखिए यदि दूरी आर न्यू है तो 4 × r अर्थ माना जाए तो टी स्क्वायर के अनुसार यहाँ पर t/2 r/2 ऐसे करके आपको जो है ये वाला क्वेश्चन को लिख लेना है। क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद द्रव के पृष्ठीय ऊर्जा। तो द्रव के क्षेत्रफल की इकाई माने बढ़ाने के लिए कार्य पर उस द्रव का पृष्ठीय ऊर्जा, इसका मात्रक जूल प्रति मीटर न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। 22 नंबर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। तो उसमें अपने आप ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर नहीं जाता। उदाहरण है फ्रिज में ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, इंजन में पूरी ऊष्मा कार्य में नहीं बदलती है। फिर स्थिति ऊर्जा 23 नंबर क्वेश्चन है। स्थिति ऊर्जा के कारण ऊर्जा, गति ऊर्जा के कारण गति ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा ke+p असंरक्षित बल होने पर कुल यांत्रिक ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन का जो है आंसर आपको हम करा दिए। आप लोग जो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए।